बात अब उत्तर प्रदेश के संभल की करते हैं, जहां पर हिंसा को लेकर सियासत लगातार जारी है और इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें उपद्रवी दिख रहे हैं, पत्थरबाजी करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये उस दिन का ही बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज। जो सब कुछ वहां पर जो हुआ उसमें रिकॉर्ड हो गया, कई चेहरे साफ दिख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुबह 9 बजे का ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज इस वक्त एबीपी न्यूज पर आपके सामने। देखिए, हाथ में चप्पल है, पत्थर फेंकते हुए ये उपद्रवी साफ देखे जा सकते हैं। कई ऐसे जिन्होंने चेहरा ढक भी रखा है, चेहरे को रुमाल से ढका हुआ है, और ये उपद्रवी वहां पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। देखिए किस तरीके से उस दिन पत्थरबाजी हुई, कैसे हिंसा बढ़ी, साफ इस वीडियो फुटेज के जरिए समझा जा सकता है। और इस पर जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी संभल जा सकते हैं, और इसी बीच संभल हिंसा पर यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। नितिन अग्रवाल ने हिंसा को तुर्क और पठानों के वर्चस्व की लड़ाई बताया है। संभल हिंसा पर हो रही राजनीति के बीच यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मामले को नया एंगल दे दिया है। अब दो समुदाय हैं, एक तुर्क समाज से आते हैं, एक पठान समाज से हैं, दोनों की, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो वर्चस्व की लड़ाई है, तो ये वही उसका ही नतीजा है जो संभल में आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। नितिन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि संभल में जो कुछ हुआ उसके पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक हैं। संभल में दो पक्षों के वर्चस्व की लड़ाई चलती रही और आज भी है। एक पक्ष सांसद का है, एक पक्ष विधायक का है, और दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मस्जिद जब तुर्क पठान सारे मुसलमान की एक है तो फिर काहे का जाति संघर्ष और काहे का जातिवाद। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय से ही बहुत सारी झूठी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। उसी तरह की एक नई कहानी है ये जाति संघर्ष। सब बकवास है। 5 लोग मरे हैं और पुलिस की गोली से मरे हैं। पुलिस ने गोली चलाई है, सीधे पुलिस गोली चला रही है। इस तरह कर करके वीडियो फुटेज है कि इस तरह गोली मारी जा रही है, राइफल लोड कर करके सीधे सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। नितिन अग्रवाल का बयान तब आया जब समाजवादी पार्टी के साथ विपक्ष के नेता सरकार पर हिंसा कराने के आरोप लगा रहे थे। हम जानते हैं कि पूरी तरह प्रशासन इसमें इन्वॉल्व रहा है और प्रशासन की ही वजह से माहौल खराब हुआ है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को संभल जाने से रोका जा रहा है। संभल के सांसद पर दर्ज मुकदमे को झूठा बताया और खुद संभल जाने का ऐलान कर दिया। वहाँ के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। राहुल गांधी भी संभल जा सकते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इसकी जानकारी दी। तो राहुल जी के नेतृत्व तो जाएंगे। हमने कहा था कि हमें कल से हम लोग बोल रहे हैं, तो राहुल जी ने कहा कि नहीं, संभल जाऊंगा। संभल में सीधे सीधे लोगों की हत्या हुई है और पुलिस ने हत्या की है। किसी आप कह रहे हैं राहुल गांधी खुद संभल जाना चाहते हैं? शायद कल या परसों जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। विपक्ष के नेताओं के दौरे की खबर पर डीजीपी ने कहा कि संभल में 30 नवंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक है, यानी 30 नवंबर तक किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने संभल से पहले ही उन्हें रोक लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।